बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। द चैलेंज इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और आज हम जनाब सजना दी बैठक में बैठे हैं। सजना दी बैठक क्या है? ये एक ऐसा फोरम है जिस पर बैठकर और मिलकर हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे के हालात व वाक़यात को डिस्कस करते हैं और वो हमारे भाई जिनको किसी जगह पर कोई भी ज़रूरत होती है उसका हम ख्याल रखते हैं। तो ईद का ये दिन था, हमने सोचा कि क्यों ना इसको जो है सेलिब्रेट किया जाए। और इस बैठक के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ हैं, मेरे मेहमान हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ भी कराऊंगा और इसके साथ साथ जो है आपको हम बताएंगे कि वो लोग सऊदी अरेबिया में आए, वो क्या ख्वाब लेकर आए थे, आया उनके ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए, किस तरह आए, किस तरह यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर आपको कैसे आना चाहिए, कौन कौन से हुनर और कौन कौन सी एजुकेशन लेके आना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर पहुंचकर आपको कामयाबी मिल सके, आपको किसी चीज़ का वेट ना कर सके, जो आप ख्वाब लेकर आ रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, जिनके अंदर जनाब मीडिया के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ गाने वाले भी हैं, शायर भी हैं, इसके साथ हमारी सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हम उनसे बातें करेंगे। आज की जो ईद है, ईद की जो खुशियाँ हैं हम एक दूसरे का शेयर करेंगे। आपको मालूम है कि जो ईद है ये एक खुशी का नाम है। तो खुशी क्या होती है कि खुशी आपके अंदर से एक फीलिंग्स होती हैं। जब आपके अंदर से कुछ चीज़ें जो हैं ठीक चल रही होती हैं, आपके त्यौहार होते हैं, आपकी कामयाबियाँ होती हैं, तो उन पर इंसान खुश होता है। तो खुशी जो है और खुशियाँ जो हैं ये बांटने से बढ़ती है। और मोहब्बत जो है, मोहब्बत एक दूसरे के साथ अगर आप करते हैं तो मोहब्बत भी बढ़ती है। तो एक दफ़ा हकीम लुकमान साहब के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने हकीम साहब से पूछा कि हकीम साहब कोई हमें आप ऐसा नुस्खा बता दें ताकि हम कभी भी ज़िंदगी के अंदर बीमार ना हों। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा निचोड़ बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल करते रहे तो ज़िंदगी में कभी बीमार ना होंगे। तो वो बड़े एक्साइटेड हुए और उन्होंने पूछा कि बाबा जी कौन सा वो ऐसा नुस्खा है ताकि हम भी वो सीखें और हम भी बीमारियों से पाक हो जाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि मोहब्बत और प्यार और इज़्ज़त लेना और देना सीख ले तो ज़िंदगी में आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। लेकिन उस महफ़िल के अंदर कुछ हम जैसे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि जिनको ये होता है कि वो यार ये बाबा जी ने क्या कह दिया। उन्होंने कहा बाबा जी अगर फिर भी बीमार हो जाइए तो फिर उन्होंने कहा पुत्र यदि थोड़ी जी डोज बढ़ा दो, अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे उतनी वो बढ़ती जाएंगी। तो ईद का त्यौहार है, इस पर हम खुशियां हैं। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सब को जो है खुशियां, मोहब्बतें, प्यार और खलूस बांटने वाला बना दे। बांटने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह पाक जो है आपको कामयाबियों से नवाजेंगे। तो मेरे सबसे पहले जो मेहमान हैं आज की हमारी महफ़िल में मौजूद हैं, तो उनका तल्लुक़ जो है मीडिया के साथ है। आज तक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब मिर्ज़ा रियाज़ बेग साहब। मिर्ज़ा रियाज़ बेग साहब जो हैं आज तक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं। तो हमारी ये कह लें कि खुशकिस्मती है कि आज हमारे प्रोग्राम में ये मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्योंकि सऊदी अरब में, पाकिस्तान में से अगर कोई हर बंदा आप जाते हैं तो वो चाहता है कि मैं जल्द भागकर भी सऊदी अरब पहुंच जाऊं। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जो प्यारे वहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ आने के लिए बड़े बेताब होते हैं। तो आप क्योंकि यहाँ पर लोगों को टच करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपका मिलना होता है, मुख्तलिफ़ जो है सोसाइटीज़ में आप जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि बंदे को किस तरह वहाँ से प्रीपेयर तैयार होकर आना चाहिए ताकि यहाँ पर वो फारग ना रह सके और यहाँ पर आते ही उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाए ताकि वो अपना रोज़गार अपने लिए बना सके। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब का, इसमें यही देखा है, यही
जो सूरत हाल चल रही है, अगर आप सऊदी अरब आते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। जैसे टेक्नीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी। अगर आपके पास कोई एजुकेशन अच्छी वेल एजुकेटर हैं फिर आएँ, या कोई आपके पास हुनर है, वैसे आप सऊदी अरब ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे खाली लेबर उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गर्मी बहुत है, सारा दिन कंपनी में बाहर धूप में काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप प्लान रखते हैं सऊदी अरब आने का, सबसे पहले साल 2 साल किसी चीज़ का भी कोई हुनर सीखें। तो मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि हमें यहाँ पर आना है तो कोई ना कोई स्किल लेकर आएँ, या आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, या आपके पास एजुकेशन हो तो यहाँ पर आप आते हैं तो आते ही आप जो है किसी न किसी जॉब की। हमारी इस महफिल के अंदर मौजूद हैं जनाब खालिद सिद्दीकी साहब, एक मारूफ सिंगर हैं, यहाँ एक कंपनी में जॉब भी करते हैं, क्योंकि यहाँ सब हम लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं अर्निंग करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमने शौक़ भी पाले हुए हैं। तो आज की हमारी इस महफिल के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे गुलकारी का शौक़ है, और ये अरसाए 15 साल से जो है ये गा रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर गाने को ख़त्म कर दिया जाए तो मैं उस दिन ख़त्म हो जाऊंगा। 5000 के करीब इनको जो गाने हैं ज़बानी याद हैं। ये वाहद मैंने शख्स देखा है जिसको ज़बानी गाने याद है। मैंने अक्सर देखा है कि वो पेपर लेते हैं और वहाँ से राइट करना शुरू कर देते हैं और गाना वो सुनाते हैं। तो खालिद साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप सऊदी अरेबिया कब आए और आपको यहाँ पर रहते हुए कितना अरसा हो गया? मैं हूँ सर 1990 में, जब यहाँ पे गल्फ वॉर हुई थी मेरे आने के बाद, और तकरीबन काउंट कर लें आप 25 साल हो गए, तकरीबन 26 साल बन जाता है सर। 26 साल हो गए जी तकरीबन। तो खालिद भाई, ये गाने का जो है शौक कब पैदा हुआ, ये कब से है आपको? गाने का शौक जो है वो 8 साल की उम्र से है। अच्छा, 8 साल की उम्र से आप गा रहे हैं? जी 8 साल की उम्र से। खालिद भाई, ये हमें बताएं कि आप अपनी जॉब के साथ साथ गाते भी हैं, गाने और जॉब को किस तरह मैनेज करते हैं? आजकल तो अब तो बहुत डिफ़िकल्ट है गाना गाना मेरे लिए, अब इस पे आके स्टेज पे आके, क्योंकि जॉब तो खैर है और जितनी पहले मेहनत करनी पड़ती थी गाने में अब उससे ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि मेरा कमिटमेंट है और मेरा शौक़ भी है और ये ज़ौक़ भी है मेरा, और मैं शायद इसी काम के लिए पैदा हुआ था या इसी काम में फिट भी हूँ मैं इसी काम के लिए। खालिद साहब, आपने आज तक जो है कितने गाने आपको ज़बानी याद है? तकरीबन 5000 से ज़्यादा ही होंगे सर, मुझे बाहियात गाने याद है। और अगर आप मुझे कहेंगे यहाँ पे खड़ो के परफॉर्म करो तो 6 घंटे में नॉन स्टॉप गाना गा सकता हूँ खड़ो के। खालिद भाई, आपका एक बहुत ही मशहूर नगमा जी टीवी पर चला, पाकिस्तान के इंडस टीवी पर चला, तू मेरी ज़िंदगी का तराना और सनम। तो ये मेरी ज़िंदगी का तराना और सनम कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर तराना बन के आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये असल में एक तो शायरी आपकी थी, शायरी पहली बात तो शायर उसके आप थे, और फिर आपने मुझे बूस्ट किया था कि आप जाके थोड़ा इसको फिल्माएं, तो हमने गाना को कंपोज किया, और इस गाने को मुझे तकरीबन शूट करने में ऑलमोस्ट 45 डेज़ लगे थे मुझे। मेरी पूरी छुट्टी जो थी वो लैंडिंग और टेक ऑफ तक, तो मेरी छुट्टी पूरी वो उसी में लगी। हमारे नाज़रीन को ज़रा वो गाना गुनगुना के ज़रा सुनाए ना, ज़रा अपना वो जो आपका सही अंदाज है उसमें आना चाहिए ज़रा। चलो ठीक। तू मेरी जिंदगी का तराना ओ सनम, प्यार हमसे हमेशा निभाना ओ सनम, प्यार हमसे हमेशा निभाना ओ सनम, तू मेरी जिंदगी का तराना। अब मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक बिज़नेस के साथ है, तो अरसाए 20 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। आज कल आपने अखबारात में, चैनल पे एक बहुत ही जो दुख भरा वाक़या पेश आया कि लोग डंकी लगाकर जो है वो जाते हैं इटली जाते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कश्ती डूब गई, जहाज़ डूब गया, लोगों की मौत हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो बहुत जो है उनको क्रेज़ है वहाँ पहुँचने का। इसकी क्या वजह क्या है, क्यों लोग इतने एक्साइटेड हैं कि वहाँ हम पहुँचें? तो मेरे साथ जो आज शख्सियत है जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब मेरे पास हैं, और इन्होंने भी कोशिश की थी कि मैं डंकी लगाकर जो है इटली जाऊँ,
लेकिन ये वापस आ गए और इनकी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। वहाँ तो ना ये जा सके, लेकिन ये सऊदी अरब आ गए। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि डंकी लगाना वो क्या है, किस तरह लगाते हैं, कैसे आप गए और कहाँ से आप वापस आए। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक सियालकोट डस्का से है। तो जैसे अभी हम देखते रहते हैं अखबारों में भी, टीवी पे भी, जैसे लोग जाते हैं ऐसे हम भी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए गए थे। तो मैं भी ऐसे ही यहाँ से कोयटा, कोयटा से ईरान, ईरान से आगे तेहरान, उसी रास्ते से आगे हम तुर्की गए। वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है जाना। हम पहुँच तो गए वहाँ इस्तांबुल भी, तो आगे हम फिर एजेंटों के कभी फ़ोन करते हैं, तकरीबन महीना लग गया हमें इस्तांबुल पहुँचने में। तो वहाँ से फिर आगे 10-12 घंटे हमने सफ़र किया किसी ट्राले में, फिर उसने हमें जाके समंदर के किनारे पे उतार दिया। खान साहब, ये वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, किन किन मराहल से गुजरकर वहाँ तक आप पहुँचते हैं, लेकिन वो आप कौन सी चीज़ थी जो आपको वापस ले आई? सर वहाँ तो हम फंस ही गए थे, ये समझे कि अल्लाह ताला करम है कि हम बच गए वहाँ से। तो ये पता नहीं माँ बाप की दुआओं या दोस्तों की दुआओं की वजह से हम वापस आए। बहुत मुश्किल था, तो हम भी जैसे कश्तियाँ डूबियाँ हम भी कश्ती में बैठने वाले थे, तो आधे हमारे लड़के बैठ गए थे, हम अभी किनारे पे खड़े थे। तो अल्लाह ताला करम हम वापस आ गए। तो बहुत मुश्किल है, मैं सबको मशवरा तो यही दूंगा कि इसी रास्ते से ना जाएं। तो क्योंकि वहाँ बिल्कुल ये समझे कि भेड़ बकरियों की तरह वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत मुश्किल है। जब हम ये सोचते हैं तो बहुत हमें तकलीफ़ होती है कि हम गए और वापस कैसे हम आ गए। जी खान साहब, आपकी ज़िंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट आया कि आप इटली तो ना जा सके, आप सऊदी अरब की सरज़मीन पर आ गए। तो शुरू में सऊदी अरब की ज़िंदगी कैसी थी और यहाँ पर आकर आपने किन मराहल का सामना किया, किन किन जो यहाँ की हर्डल्स हैं उनको फेस किया और यहाँ तक आप पहुँचे? सर जब मैं वहाँ से वापस आया ना, तो मेरा दिल, बाद में दोस्तों ने बहुत कहा है यार यूरोप ज़्यादा इधर जाते हैं, मगर मैं किसी भी एक दफ़ा भी होता है ना, एक सेकंड भी, 1% भी मेरा दिल नहीं किया यूरोप जाने को। मैंने सबसे पहले तरजीह सऊदीया को दी। फिर तो सऊदी में आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल मुश्किल गुजरा है, मगर ये यहाँ पे जो भी हमारे पुराने दोस्त हैं वो यही बोलते हैं कि 1-2 साल जो मुश्किल में गुजारते हैं ना, उसके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो हमने भी ये मज़दूरों की तरह बहुत मुश्किल से गुजारा करते, कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमारे बहुत डिफ़िकल्ट गुजरे। उसके बाद अल्लाह ताला ने सुन ली, तो आप दोस्त वगैरह मिल गए हमें। आपकी वजह से आपका बहुत, हम जैसे जैसे हम कारोबार में आपका साथ है, जब से हम स्टार्ट किया आपसे हमारी दोस्ती है। आपने हमें बहुत मशवरा दिया, तो आपकी वजह से, और एक हमारे दोस्त हैं काशिफ भाई साहब, उनकी वजह से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम एक इंडियन लड़का था, उसको मैं नहीं भूलूँगा कभी भी, तो उसने मेरा बहुत साथ दिया। केरला का लड़का था रबीउल्लाह, उसने मेरा बहुत आपकी तरक्की का राज क्या है? तरक्की का राज सर, एक तो माँ बाप की दुआएं, तो कोशिश यही होती है कि माँ बाप नाराज़ ना करूँ। दूसरा बहन भाई, और ख़ास तौर पे दोस्तों को मैं साथ बहुत सिंसियर हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त दोस्तों को होती है, मैं लाजमी उनके पास पहुँचता हूँ। उनको मदद की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, ख़ास दोस्तों का और माँ बाप का और बहन भाइयों का, और जो हम हर वक्त दोस्तों काम आते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वही है मेरे टर्निंग पॉइंट। जी, हमारी बैठक में एक ऐसी ही प्यारी शख्सियत मौजूद है, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बिखरी रहती है और बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या ये ख्वाब लेकर यहाँ आए थे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इनको किन किन हालात से गुज़रना पड़ा। तो एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो मुझे इन्होंने ऑफ द कैमरा बताया था। माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर आके तरक्की की और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तरक्की की है। तो ये आप मुझे, जहाँ हाजी असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो प्लीज़ आप बताइए कि आपकी जो ज़िंदगी है, जब सऊदी अरेबिया आए थे, सऊदी अरब आकर आपने किन हालात का सामना किया और आज अपने जो मामलात हैं, आया उनसे आप सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में कम से कम मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं इधर आए। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इधर आया तो 700 रियाल मेरी सैलरी थी मेरी। तो बहुत मुश्किल हालात मैंने तकरीबन कम से कम 3 साल गुजारे इधर। तो
3 साल मेहनत की, मतलब गालियाँ भी खाई, सारे काम किए, लेकिन एक मिशन लेके आया था कि नहीं यहाँ कामयाब होना है। तो दिन रात एक किया, मेहनत की, बहन भाइयों का ख्याल रखा, माँ बाप का ख्याल रखा। तो 21-22 साल इधर मुझे तकरीबन मैक्सिमम हो गए हैं। तो 3 साल के बाद मुझे फिर अल्लाह ताला ने अपना काम दिया, फिर अपनी शॉप दी। तो दिन रात मैंने मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर चीज़ से नवाजा। फिर माँ बाप को हज कराया, बहन भाइयों को उम्रे करवाए, खुद हज किए, बच्चों को बुलाया। तो मतलब तरक्की की राह पे चलते ही गया, ना किसी के साथ कभी जुल्म किया, ना मतलब कुछ हुआ। हाजी साहब, आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप समझते हैं कि इस मेरी ज़िंदगी के अंदर जो तरक्की है मेरी, इसकी वजह से आई? और इसके अलावा आपने एक मॉडल हाउस बनाया है, उसके बारे में आप हमें अपनी ज़ुबानी बताइए। तरक्की यही है कि मतलब एक शौक़ था मेरा कि अगर 20-25 साल अगर सऊदीया में लगा के अगर वापस जाएं तो कम से कम अगर आप अल्लाह ने दिया है तो लगाएं। वो जो मैंने बनाया, घर मैंने बनाया, तो इसीलिए उनको बोला कि कम से कम जब आदमी अंदर बैठा हो तो पता चले कि दुनिया की हर फैसिलिटी बच्चों को मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि माँ बाप को कभी परेशान नहीं किया, बहन भाइयों के नहीं किया, तो अच्छे दोस्त मिले। तो यही तरक्की का राज है।